तो ये वैकेंसी जाएगी 2 लाख पोस्टों के पार। एक ही तैयारी करो, 4 सब्जेक्ट पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, जीके पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, आपके बेड़े पार हो जाएंगे। 2025 अपने लिए मेहनत करो और 2026 आपके लिए फिर नया साल आएगा, उसको कहना न्यू ईयर। तो ऐसी कुछ मेहनत करो जिससे जिंदगी में कुछ हो, कीर्तिमान रिकॉर्ड बने। तो भाई साहब ये साल तो भागे जा रहे हैं, 2024 तो भाग चुका है, हाथों से निकल चुका है, एंट्री कर चुके 2025 के अंदर। ठीक है, अब कुछ प्रण लीजिए। 2025 के अंदर कड़ी मेहनत करेंगे, सच्चे दिल से मेहनत करेंगे। ठीक है, अपने अंदर जितनी ताकत है पूरी की पूरी ताकत झोंक दो एग्जाम के ऊपर। ठीक है, न तो घंटे गिनने हैं, कुछ नहीं गिनना, बिना घंटे गिने बहुत जोरदार तैयारी करनी है। और 2025 जब तक खत्म हो उससे पहले पहले अपने पास में एक सरकारी नौकरी अपने हाथों के अंदर होनी चाहिए, तब तो अपने लिए ये नया साल रहेगा। वरना वैसा का वैसा ही है, जैसा 2024 निकला वैसा का वैसा 25 साल निकल जाएगा। न्यू ईयर का मतलब कुछ इसके अंदर नया करो, तब अपने लिए न्यू ईयर होगा। वरना बच्चों ये न्यू ईयर नहीं होने वाला है, ये पुराने वाला जैसा का जैसा क्या होगा, साल निकल जाएगा। तो न्यू ईयर आ रहा है ना, तो जो नए ईयर के अंदर आपने एंट्री करी है, तो अब कुछ उम्मीदें लेके निकले और उस उम्मीदों के ऊपर खरे उतरे। खुद से वादा करो कि 31 दिसंबर 2025 आएगी, उससे पहले पहले अपने पास में एक जोरदार सरकारी नौकरी होनी चाहिए। अब मैं कुछ वो वैकेंसियां बताऊं, अब आपको लगेगा कौन सी भर्तियों की तैयारी करें जिससे हम 2025 के अंदर नौकरी लग जाए। मैं आपको कुछ वनडे एग्जाम बता रहा हूँ, ठीक है, सिंगल डे वाले एग्जाम। ठीक है, उनकी यदि आप तैयारी करते हो, सबका सिलेबस एक ही जैसा रहेगा, एक ही तैयारी के अंदर बहुत सारे एग्जाम होंगे जो आप क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं वो बताऊं जिनके कैलेंडर जारी हो चुके हैं 2025 के। तो सबसे पहले अपन बात करें एसएससी की, क्योंकि अभी एसएससी थोड़ा टाइम पे एग्जाम करा रहा है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, और बात करें अपन 2025 का कैलेंडर जारी है, और कैलेंडर के अंदर आपको CGL 2025 की डेट दे रखी है जो कि जून 2025 है। और मान के चलिए कम से कम 15,000 के आसपास वैकेंसी आएगी, क्योंकि 2024 की जो वैकेंसी थी 18,000 और कुछ वैकेंसी थी, पहले 17,000 थी जो कि बढ़ के 18,000 हो गई। तो अपन कम मान के चले 15,000 वैकेंसी मान लें। ठीक है, उसके बाद में आप मान सकते हो CPO की भी डेट आ चुकी है अपने पास में। और उसके बाद में 10+2 की बात करें जिसको अपन CHSL कहते हैं, MTS की बात कर लो, साल के एंड के अंदर एक एग्जाम आता GD। इन सभी की भर्तियों की आप टोटल करके देखोगे ना, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आती है वो GD के अंदर आती है। इन सब की जो वैकेंसी आती है वो 70 से 80 हज़ार वैकेंसी हर साल आती है। एक ही तैयारी करो, 4 सब्जेक्ट पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, GK पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, आपके बेड़े पार हो जाएंगे। ठीक है, इन सब की जो कैलेंडर के अंदर जैसे डेटें दे रखी है, ये जून से स्टार्ट होने वाला है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक इस प्रकार से चलेंगे। मतलब जून से एसएससी का एग्जाम स्टार्ट होगा, जो साल के एंड तक आपका एग्जाम चलता रहेगा, टाइम टू टाइम ये फॉर्म भराते रहेंगे। ठीक है, तो खाली एसएससी की बात करें, यहाँ तो अपन को 4 ही सब्जेक्ट पढ़ना है। यदि आपने 10th पास कर रखी तो GD के एग्जाम दे दो, MTS का दे दो। यदि आपकी 12th हो रखी है तो आप CHSL का एग्जाम दे दो। यदि आपकी ग्रेजुएशन हो रखी है CPO CGL का एग्जाम दे दो। ठीक है, तो ये इतनी वैकेंसियां तो एसएससी की ये है नॉन टेक्निकल की, जो 2025 के अंदर आपके पास में हाथों में है ही है। अब इसी सिलेबस के अंदर यदि कोई आपकी FC की वैकेंसी आ जाती है, या और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ऐसा एग्जाम आ जाता है जो इनका सिलेबस मैच करता हो, तो आप उसकी भी एग्जाम दे सकते हो। अब आजकल रेलवे भी अपना कैलेंडर जारी करने लगा। ठीक है, अपन यदि रेलवे की बात करें 2025 की, तो 2025 के अंदर रेलवे ने NTPC की डेटें दे रखी है, और आपके D ग्रुप की वैकेंसी आने वाली है, कांस्टेबल की आ जाएगी, SI की आ जाएगी। रेलवे के अंदर जितनी की जितनी पोस्टें आती है उन सभी का कैलेंडर जारी कर चुका है रेलवे 2025 का। अब मैं बात करूं SSC की और रेलवे की, एक बात में साथ में बैंक की भी बात कर ले। बैंक का थोड़ा सा सिलेबस ऐसा है जो SSC से मैच नहीं करता लगभग, लेकिन 80 से 90% सिलेबस वही होता है। जैसे अभी अपन बात करें तो SBI के अंदर कलरे की वैकेंसी आ चुकी है, करीब 13,000 पोस्ट है। PO की भी आई है, लेकिन PO की 600 पोस्ट आई है अभी। ठीक है, ये इतनी सारी वैकेंसी आती है, इन सबको मैं यदि जोड़ दूँ ना, 70-80 हज़ार ये है, 1 लाख के आसपास रेलवे मान लो, क्योंकि D ग्रुप इकलौते की 34,000 पोस्टें आ चुकी है, और कुछ बैंक की। ये 3 वनडे एग्जाम हैं। इन तीनों की आप 2025 के अंदर एक शानदार सी तैयारी करते हो, तो इन तीनों एग्जाम की मैं बात करूं तो ये वैकेंसी जाएगी 2 लाख पोस्टों के पार।
70-80 हज़ार ये हो गई। लाखन रेलवे की वैकेंसी मान लो, 20-30 हज़ार आप बैंक की मान लो, तो भी 2 लाख के पार वैकेंसी चली जाएगी। और कितनी वैकेंसी चाहिए आपको? 2 लाख वैकेंसी तो आपको इन 3 एग्जाम के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा कोई आर्मी है, एयरफोर्स है, अलग अलग आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप तैयारी करो एसएससी की, जिससे आपका रेलवे का सिलेबस सारा कवर हो जाएगा और बैंक का कवर हो जाएगा। फिर आपको बैंक का कुछ अलग पढ़ना पड़े बैंक के सिलेबस के अंदर, तो वो उन चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, अलग पढ़ सकते हो। तो ऐसा आप कुछ प्रण लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना 2024 की तरह ही 2025 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब चाहे कुछ भी करो, कैसे भी पढ़ो, कुछ छोड़ो, कुछ नहीं छोड़ो, हेल्थ पे ध्यान देना है, नहीं देना है, पर पढ़ाई पे पूरा पूरा आपको ध्यान देना। बिल्कुल आपको पार्टियों के अंदर जाना बंद कर दो, फोन को देखना बंद कर दो, एक ही काम करो, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। यदि कोचिंग जाने वाले बच्चे होंगे या फिर ऑनलाइन कोर्स देखने वाले बच्चे होंगे, दिन में 4 घंटे या 5 घंटे या तो आप ऑनलाइन कोर्स से पढ़ते होंगे या ऑफलाइन कोचिंगों में जाते होंगे, 4-5 घंटे ये हो गए। और घर पे जाके 4 या 5 घंटे आप सच्चे दिल से ईमानदारी से आप पढ़ाई करो। और हर रोज़ आप एक मॉक टेस्ट लगा दीजिए ऑनलाइन। ये काम आप पूरे 2025 के अंदर करो। कोचिंग टाइम पे जाना, किसी प्रकार की छुट्टी नहीं करना। यदि आप ऑनलाइन कोर्स ले रखा तो उसको टाइम टू टाइम आपको पढ़ना, ये काम करना। दूसरा काम, रोज चाहे कितना भी अर्जेंट काम हो जाए, चाहे सर में दर्द हो, चाहे पेट में दर्द हो, चाहे पार्टी में जाना हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे घर में हो, चाहे कुछ भी हो, डेली कसम खा लो, डेली 5 घंटे पढ़ेंगे, बराबर 8 घंटे की नींद लेंगे। जिस फील्ड की आप तैयारी कर रहे हो, एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, चाहे अच्छे नंबर आए चाहे आपके अच्छे नंबर नहीं आए। और फिर आप देखना 2025 के एंड तक आपका रिजल्ट कैसा आता है। फिर यदि रिजल्ट नहीं आए तो आप बताना कि हमें इतनी मेहनत करी फिर भी हम कामयाब नहीं हुए। आप 100% आप कामयाब हो जाएंगे, किसी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा। एक बार आप मेहनत करके तो देखिए, एक खुद को 1 साल तो दीजिए, क्योंकि आप तैयारी करने वाले बच्चे हो सारे, आपकी एज 20 साल के आसपास है, तो 20 साल आपने एंजॉय के अंदर गुजार दिया। 2025 अपने लिए मेहनत करो, खूब पसीना बहाओ, खूब मेहनत करो, ठीक है। और 2026 आपके लिए फिर नया साल आएगा, उसको कहना न्यू ईयर। ये कौन सा न्यू ईयर है जिसके अंदर आप 2024 में भी बेरोजगार थे और 25 के अंदर भी क्या हो, बेरोजगार। अब नया साल आए तो कुछ नया आए जिंदगी के अंदर, उसको न्यू ईयर कहना। बाकी आंकड़े चेंज हो रहे हैं, 24 से 25 आ गया, 25 से 26 आ जाएगी, आंकड़ा चेंज होता रहेगा। तो अगली बार ये आंकड़ा ऐसे चेंज नहीं हो, जिंदगी में चेंजेज आए और फिर साथ में आंकड़ा चेंज हो, तब मजे की बात है, वरना कोई मजे की बात है नहीं है, ठीक है। तो कुछ प्रण ले लीजिए कि 2024 के अंदर हमें ये तो करना ही करना है। इसके अलावा हम 2026 के भरोसे नहीं रहेंगे। 2026 में भर्तियां आए ना आए बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। 1 साल दे दो खुद को, ठीक है बच्चों। तो ऐसी कुछ मेहनत करो जिससे जिंदगी में कुछ हो, कीर्तिमान रिकॉर्ड बनाओ।